अब्दुल्ला सर, अब्दुल्ला सर, अरे बीच से मत जाइए। अरे नंदन पटेल, आरपी सिंह, कुमार सिंह, नंदन पटेल, आरपी सिंह, कुमार सिंह, मनोज कुमार, दिलेश कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज में चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। जो सेंटर मैनेजर हैं निर्भया ब्लड बैंक के, तो राकेश जी से जानना चाहेंगे कि ये निर्भया ब्लड बैंक में ब्लड लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस है और अब तक आप इनके द्वारा कितने लोगों को ब्लड मिल चुका है। ये तो अब तक कितने लोगों को ब्लड मिल चुका है ये बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम लोग 5वें साल में चल रहे हैं और हर साल कम से कम यहाँ से 15,000 से 16,000 मरीजों को ब्लड दिया जाता है। और ब्लड देने के लिए सिंपल सा प्रोसीजर है कि जहाँ पे पेशेंट एडमिट है वहाँ से पेपर सैंपल लेकर के आप आएंगे और जिस ग्रुप का ब्लड चाहिए उस ग्रुप का ब्लड आपको दे दिया जाता है और उसके बदले 1 यूनिट ब्लड जो है रिप्लेसमेंट में ले लिया जाता है। और ब्लड बैंक जो है रिप्लेसमेंट प्रोसेस में ही चलता है। अच्छा, आपके यहाँ से ये भी देखा गया है कोई नीडी लोग आते हैं गांव से या देहात से जिसका कोई नहीं है पटना में, उनको आप लोग मतलब बिना डोनर का ही ब्लड देते हैं, जैसे बहुत शपथ पत्र वगैरह बनवाते हैं, उसके पीछे क्या मतलब? बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हम लोग के साथ जुड़ी हुई है और हम लोग को रक्तदान शिविर में ब्लड लगा के देते हैं। तो वैसे जो भी लोग जरूरतमंद आते हैं जिनके पास डोनर नहीं है, तो वैसे संस्था के माध्यम से उनको बिना डोनेशन के ब्लड प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि ब्लड तो ऑलरेडी जमा रहता है ब्लड बैंक में। तो जब संस्था वाले लोग बोलते हैं कि नहीं इनको ज़रूरत है, इनको हेल्प कर दिया जाए, तो उनको हम लोग बिना डोनेशन के ही ब्लड देते हैं। अच्छा, क्या लोगों को क्या मैसेज देना? अभी भी बहुत लोगों में भ्रांति है कि खून देने से कमजोरी आ जाता है, चक्कर आने लगता है, बेहोश हो जाते हैं, तो वैसे लोगों को क्या मैसेज देना? जैसे 2018 में हम लोगों ने इस ब्लड बैंक को स्टार्ट किया था 19 में, तो हमको लग रहा है कि उस समय लोगों में जागरूकता की बहुत कमी थी। लेकिन आज के डेट में आप देखें कि सब लोग जागरूक हैं और जितने भी युवा हैं वो काफ़ी रक्तदान में बढ़ के भाग ले रहे हैं। तो जागरूक करने के लिए यही करना है कि हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। जब तक आप किसी चीज़ को देखेंगे नहीं रक्तदान करते हुए, तब तक आपके अंदर से डर नहीं निकलेगा। तो रक्तदान शिविर का आयोजन करना बहुत जरूरी है। और आपके ब्लड बैंक एक अच्छी चीज देखने को मिली, थैलेसीमिया डे केयर है यहाँ पर। हमने पेपर में भी पढ़ा था आपके बारे में, यहाँ से थैलेसीमिया बच्चों को ब्लड उपलब्ध कराया जाता है। पहले तो हम लोग यहाँ पे डे केयर सेंटर बनाए थे, लेकिन अभी बिहार सरकार का अपना डे केयर सेंटर PMCH में खुल गया है, तो वहाँ पे जो भी ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है हम लोग यहाँ से फुलफिल करते हैं। वो निःशुल्क रहता है जी, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। जो भी थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनको निःशुल्क ब्लड दिया जाता है। उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? उसके लिए PMCH डे केयर सेंटर से एक लेटर लिखवा करके लाना होता है और उस लेटर के अगेंस्ट में यहाँ से ब्लड मिल जाता है। ठीक है, थैंक यू। हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट की टीम एक युवा की टोली है जो विगत कई वर्षों से जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही है खून के द्वारा। और आप देखेंगे कि इस टीम में सभी लोग युवा हैं, बहुत कम एज के हैं मतलब, और जिस एज में लड़के घूमते फिरते हैं, ऐश मौज करते हैं, इनकी टीम लोगों की मदद कर रही है। और जहाँ तक हमें जानकारी प्राप्त हुई, इन लोगों ने अब तक 7,000 लोगों की खून से मदद कर चुके हैं। तो क्या उद्देश्य और ये भावना कहाँ से आया, आइए जानते हैं टीम के सदस्यों से। मेरा नाम पुष्पलता है और ये भावना मीन्स कि कभी कभी ऐसा होता है किसी को अपने खुद की फैमिली से देख के सीखते हैं, या फिर कभी दूसरों को, जैसे हम लोग कभी किसी काम से किसी हॉस्पिटल या कहीं पे गए तो ऐसा देखे कि ब्लड के लिए लोग मतलब परेशान हो रहे हैं, उनको ब्लड नहीं मिल रहा है,
तो बस धीरे धीरे ऐसे ही लोग जुड़ते गए और मतलब जितने भी लोग जुड़े हम सबका कहीं ना कहीं सोच एक ही रहा कि बस ब्लड डोनेशन कराना है और लोगों की हेल्प करनी है। जो भी लोग बिहार के मतलब बिहार के कई ऐसे ऐसे जिलों से आते हैं जहाँ पे बस पेशेंट के साथ सिर्फ एक लोग रहते हैं और उनको 4 यूनिट 5 यूनिट ब्लड की जरूरत होती है, तो वैसे अवस्था में हम उनकी हेल्प करते हैं। आप लोग की टीम में कितने सदस्य हैं कुल अभी तक और कितने लोगों की मदद कर चुकी हैं आप? हम लोग 7,000 से ज्यादा लोगों की मदद कर चुके हैं और वॉलंटियर टीम में भी हमारे पास 50-60 लोग तो जरूर हैं, जो कि कोर कमेटी है। हाँ। और ऐसे तो बहुत लोग हैं। इस टीम में जुड़ने के लिए मान लीजिए कोई सदस्य युवा जुड़ना चाहते हैं आपकी टीम के द्वारा, तो उनको इसके लिए क्या करना होगा? ऐसा कोई फीस ऐसा कोई चार्ज कुछ नहीं है, बस आप आइए हमारे कैंप में, आप खुद देखिएगा कि यहाँ पे लोग कैसे अपना मतलब निस्वार्थ भावना से अपना स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं और उस जिस दिन पता चल जाएगा कि 1 यूनिट रक्त से 3 लोगों की जान बचती है तो वो लोग खुद अपने आप हमसे जुड़ जाते हैं। अच्छा, आप फीमेल हैं और जैसे युवा में मतलब जेंट्स में भी होता है, डर होता है मतलब ब्लड देने के लिए, फीमेल थोड़ा ज्यादा डर होता है, तो एक फीमेल के लिए स्पेशली क्या मैसेज देना चाहिएगा जो डरती है रक्त देने? नहीं, रक्त दान करने से डरना नहीं चाहिए। थोड़ा सा पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, पहले ये देखना पड़ेगा कि रक्त देने से हमें कमजोरी नहीं आती है ना, तो थोड़ा सा पहले मेंटली उनको देखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग जो सीखते हैं अपने घर में कुछ प्रॉब्लम होता है तब वहाँ पे महिलाएं भी आगे बढ़ के डोनेशन करती हैं, लेकिन थोड़ा सा बस महिलाओं को मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा, फिर वो रक्तदान कर सकती है। सचिव है ना, वॉलेंटियर है। अमोद जी जुड़े हुए हैं, संस्था के सचिव हैं। तो अमोद जी, आपके पास बहुत से लोग ब्लड लेके चले जाते हैं, तो कभी ऐसा भी होता होगा कि लोग थैंक यू या आपको धन्यवाद नहीं देते या बोलते हैं कि सर हम डोनेशन कर देंगे, उस समय कैसा लगता है? मतलब जब रिप्लाई नहीं आता, जब आपको जरूरत पड़ती होगी, ऐसा तो नहीं कि ब्लड फैक्ट्री में बन रहा है आप जाके खरीद लिए, तो उस समय कैसा महसूस होता होगा? जैसे कभी कभी ये होता है 90% केस में ऐसा होता है कि लोग रिप्लाई नहीं देते हैं। मतलब मैंने अगर 100 लोगों को भी हेल्प किया तो हम लोग का मोटिव है कि अगर मैंने 100 लोगों की हेल्प की, अगर उसमें से 10 लोग भी एक्टिव हो जाते हैं या 10 लोग रेगुलर डोनर भी हो जाते हैं, तो हम लोग का टारगेट सिर्फ 10 लोगों ही रहते हैं 100 में। क्योंकि वो क्या करते हैं कि जब ब्लड मिलता है उनको, उसमें उनका तो रिप्लाई भी नहीं आता है कभी कभी किन्हीं लोगों का कि मेरा ब्लड मिल गया, थैंक यू सो मच। तो ऐसा निगेटिव नहीं होता, बस ये होता है कि चलो जरूरत था उसको मिल गया, हाँ वो मिल गया, वो हाँ ना सुनने की आदत है। अच्छा, आप तक कितनी डोनेशन कर चुका है आपने? मैंने 17 बार डोनेशन कर चुका हूँ और जून में मेरा 90 दिन पूरा होगा, मैं डोनेशन करूंगा जून में। लोगों को क्या संदेश देना चाहिएगा? और रक्तदान कीजिए। मैं तो ये बोलता हूँ, मेरा स्लोगन ये है कि रक्तदान कीजिए, पेशेंट के लिए नहीं, दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए कीजिए। अगर आप खुद के लिए करिएगा तो आपका किडनी, लीवर, हार्ट का जो प्रॉब्लम आता है, हाइपरटेंशन, बीपी, ये सबसे निश्चिंत रहिएगा। सोचिएगा भी नहीं कि बीमारी मेरे पास आसपास भटक रही हो। तो खुद के लिए रक्तदान कीजिए, दूसरों के लिए नहीं। है कि जहां तक ब्लड स्कासिटी की बात है, हमारे समाज में आए दिन ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। चाहे तो आप बात कर ले स्थानीय अस्पताल की, जैसे पीएमसीएच, एनएमसीएच, से बहुत सारे अस्पताल हैं जहां पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अलग अलग गांव के लोग आते हैं और उनको ब्लड मुहैया नहीं हो पाता, जिस कारण से उनको दलाल के पास जाना पड़ता है। दलाल उनसे 5,000, 6,000 या जिस तरीके का ब्लड है उस तरीके का वो डिमांड करता है। तो हम लोग की संस्था की सोच यही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट चार्जिंग एनी सिंगल रुपी, जस्ट बी डोनेट और जस्ट बी सर्व फॉर द सोसाइटी टू द नीडी पीपल। हम लोग बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी लालच के, हम लोग उन वैसे जो नीडी पीपल हैं जिनको रक्त की ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है, हम लोग उसको उनका हेल्प करते हैं, उनका योगदान, अपना योगदान देते हैं। हुए हैं काफी फॉलोवर भी हैं फेसबुक पे, देख सकते हैं, और ये लोगों को अपने फेसबुक, सोशल मीडिया के साइट से भी हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। तो नहीं क्या मैसेज देना चाहिए लोगों को? बहुत लोग डरते हैं और आप युवा हैं और युवा लोग ऐसा काम कर रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? एक्चुअली स्टार्टिंग में मैं भी डरता था, मगर जब मुसीबत आती है, 2 बजे रात में मैं भटक रहा था, बी नेगेटिव ब्लड, खुद अपने एक फैमिली, एक बच्चे के लिए, जिससे इमरजेंसी से कांटेक्ट उसी समय हुआ था और ब्लड का व्यवस्था बहुत मुश्किल से हो पाया। तभी से मैं ये जाना कि ये टीम में जुड़ना चाहिए और लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि हर लोग को ही ब्लड देने की आगे कदम बढ़ाए। किसी का ब्लड ना मिलने के कारण ब्लड मौत हो जाती है, तो ये बहुत दुखद की बात होती है। तो हम नहीं चाहेंगे, और जितने लोग पीछे भाग जाते हैं, ब्लड नहीं देना चाहते, हमें उसी से
विनती करूंगा कि आप लोग आइए, ब्लड डोनेशन कीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको भी ब्लड मिलेगा। वो समस्या का इतना हल नहीं हो पाएगा, तो बहुत आसानी से आपको ब्लड मिल जाएगा उस टाइम। बस एक नहीं बोल पाऊंगा। हमारे साथ अमरजीत जी मौजूद हैं, जो इस टीम के अध्यक्ष भी हैं शायद, और इनसे जानना चाहते हैं कि टीम को, मतलब एक टीम में होता है ना कि यूनिटी नहीं रहता है, कभी कभी कुछ दिक्कत होता है, आज टीम को कैसे बांध के आप चलते हैं? नहीं, ये टीम हम अध्यक्ष ये नाम के लिए, बट हम लोग सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं। हम इस टीम के सबसे नीचे का जो वॉलेंटियर जो हम लोग सब यूज करते हैं ना, वो है। और जो काम है, मिशन है हम लोग का है कि किसी को भी ब्लड की वजह से जान नहीं जाना चाहिए। वो मिशन लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने कितनी बार रक्तदान किया है? मैंने 18 बार अभी तक कर चुका है। मैंने फर्स्ट टाइम 11 दिसंबर 2017 में ब्लड डोनेशन किया था, उसके बाद रेगुलर डोनेशन करने लगा। कभी गुस्सा भी आता होगा, नाराजगी भी होती होगी, कभी रात में कोई 12 बजे 2 बजे आप लोगों को कॉल कर देते हैं, मतलब लगता है यार क्या ये सब परेशानी में पड़े हुए हैं? हाँ बिल्कुल, गुस्सा तो आती है, मगर उस समय ये लगता है ना कि किसी को अगर हमारे एक हेल्प से किसी का जान बच जाता है तो हमें ये करना चाहिए। और इसी मोटिव, क्योंकि हर पर डे लगभग हमें 20 कॉल 25 कॉल आता ही है ब्लड के लिए, जिसमें से हम लोग वेरीफाई करने के बाद 5 लोग 6 लोग 7 लोगों का एवरेज हम लोग का हमारे फेसबुक या टीम के फेसबुक या वेबसाइट पे जो हमारा UHWT, उसमें आप देख सकते हैं कि हम लोग अपडेट भी करते हैं, तो लोगों को मदद होता है। अच्छा, खून लेके तो बहुत लोग मतलब आपको धन्यवाद बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जिनको डायरेक्ट खून ही चाहिए, डोनेशन नहीं देना चाहते, वो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहिएगा? देखिए, ये ब्लड तो बनता है नहीं या मैन्युफैक्चरिंग होता नहीं है, ये हमारे और आपको देने से ही ब्लड क्या बोलते हैं किसी को मदद हो पाएगा। तो जो भी लोग ऐसा माइंड सेट है कि क्या बोलते हैं हमें आज ज़रूरत है तो हम किसी तरीके से ले लेते हैं, उन्हें भी ये कहना चाहेंगे कि आप भी ब्लड डोनेट कीजिए, क्योंकि अगर आप ब्लड डोनेट कीजिएगा तभी किसी को मदद हो पाएगा। ये टीम कब से काम कर रही है? 2017 से काम कर रही है। अच्छा, किस किस सेक्टर में आप लोग काम करते हैं, मतलब ब्लड के अलावा भी किसी और सेक्टर में? अभी तो ब्लड और हेल्थ पे काम किए हम लोग। हेल्थ कैंप वगैरह भी आप लोग? हाँ, हेल्थ कैंप हो गया। आपकी टीम के जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई फॉर्म वगैरह फिलअप करना होता है या कुछ भी, जैसे कोई भी जुड़ना चाहता है? हमारे वेबसाइट है UHWT.org, इस पे जाके आप क्या बोलते हैं, वहाँ एक फॉर्म है, क्या बोलते हैं सदस्य रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। वो चीज़ें हम फेसबुक में भी, टीम का भी फेसबुक है, वहाँ पे भी आप हमें मैसेंजर पर मैसेज करके वहाँ हम क्या बोलते हैं उसका QR या लिंक फॉर्म का फिलअप भेज देते हैं, सेंड कर देते हैं, जिससे आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। ये भी काफी बार ब्लड दान कर चुकी हैं, देखने में पतली दुबली हैं, लोगों को लगता है कि पतला दुबला आदमी खून नहीं दे सकता है, तो अब तक कितनी बार इन्होंने खून दिया है और खून देने के बाद कैसा महसूस होता है? हाँ, मेरा नाम रंजना मेहता हुआ। अभी तक मैंने 13 बार ब्लड दे चुकी हूँ, और देखा जाए तो कुछ भी ऐसा फील नहीं होता है कि कमज़ोरी है या ऐसा वैसा। नॉर्मली जैसे हम लोग डेली रहते हैं वैसे ही, कोई भी दिक्कत ऐसा नहीं होता। लोगों को बस एक सोच होता है कि कमज़ोरी हो जाएगा या कोई दिक्कत आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इंसान का दिमाग का एक सोच होता है और कुछ भी नहीं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।